आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इक्वल फंक्शंस। इक्वल फंक्शन क्या होते हैं, तो पहले इसको उसकी डेफिनेशन समझेंगे। टू फंक्शंस एफ एंड जी, दो फंक्शन है, आर सेट टू बी इक्वल, ये इक्वल जब होंगे इफ, इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि डोमेन ऑफ एफ, यानी कि एफ की डोमेन, जो पहला फंक्शन है एफ, उसकी डोमेन किसकी इक्वल होनी चाहिए, डोमेन ऑफ जी के लिए। जो दूसरा फंक्शन है डोमेन, उसकी जी के इक्वल होनी चाहिए, दोनों में डोमेन कॉमन होनी चाहिए, है ना। और जो दूसरी कंडीशन है, अगर डोमेन इक्वल है तो दोनों के कोडोमेन भी इक्वल होंगे, कोडोमेन ऑफ एफ, है ना, कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ जी। जब दोनों फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन आपस में इक्वल होंगी, तो इस कंडीशन में मैं बोलूँगा फंक्शन इज इक्वल। एक कंडीशन और देखते हैं लास्ट, एंड एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, एक्स क्या है, दोनों की डोमेन है ना, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन, एक्स बिलोंग करेगा दोनों की कॉमन डोमेन को, ठीक है। तो इस कंडीशन के हम बेसिस पे बोलेंगे, इन कंडीशन के बेसिस पे बोलेंगे हम एफ इक्वल टू जी, ठीक है। इक्वल फंक्शन डोमेन दोनों की इक्वल होनी चाहिए, कोडोमेन भी इक्वल होनी चाहिए। जब एफ एक्स बराबर जी एक्स होगा तो जितने भी एक्स हैं वो कॉमन डोमेन को बिलोंग करेगा। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे इसको ढंग से समझते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है, लेट सेट ए आपको दे रखा है 1,2, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है 3,6। अब ये दो सेट हो गए। अब जो फंक्शन दे रखा है एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन को डिफाइन कर रखा है गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। जो ए से बी पे फंक्शन है वो डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड दूसरा फंक्शन है जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और जो फंक्शन डिफाइन है जी एक्स इक्वल टू 3x, ठीक है। दो फंक्शन डिफाइन है मेरे पास, एफ एक्स एंड जी एक्स, दो सेट ए और बी पर। अब इनकी डोमेन और कोडोमेन देखेंगे। अब देखते हैं कि फंक्शन इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए, जो सेट ए है मेरे पास, उसके अंदर एलिमेंट है 1 एंड 2। जो सेट बी है उस पर मेरे पास एलिमेंट है 3 एंड 6। अब पहली कंडीशन है एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से बी में कोई रूल लग रहा है फंक्शन एफ, और वो रूल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब मैं देखता हूँ, यदि मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो मेरे को 1 स्क्वायर प्लस 2 कितना मिलेगा 3, और यदि 2 रखता हूँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, तो यानी कि ये फंक्शन है। अब इन्हीं सेट पे दूसरा फंक्शन भी डिफाइंड है, ए एंड बी 1 2 3 6। अब दूसरा फंक्शन डिफाइन है जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी कोई फंक्शन है ए से बी की तरफ, तो यहाँ पे जो जी एक्स है वो डिफाइन है 3x। जब मैं इसमें 1 रखूँगा तो 3 1 जा 3, तो 1 की एफ एम एच 3 हो गई, 2 की एफ एम एच 6 हो गई, तो ये भी फंक्शन है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखिए, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। देखिए, जो यहाँ पे एफ की डोमेन है वही डोमेन जी के, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी। अब कोडोमेन भी दोनों को इक्वल है, और एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। अब फंक्शन इक्वल कैसे हैं, क्योंकि जो एक्स है वो दोनों की कॉमन डोमेन को बिलोंग करा, दोनों की कॉमन डोमेन कितनी होगी 1,2। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये इक्वल फंक्शन है। कैसे, देखिए, f1 इक्वल टू 3 इक्वल टू g1, f1 इक्वल टू 3 और g1 इक्वल टू 3, 3 इज कॉमन। सिमिलरली f2 इक्वल टू 6
और इक्वल टू G2। तो इसके बेसिस पर हम बोलेंगे F इक्वल टू G के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, डोमेन पर, सॉरी इक्वल फंक्शन पर। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मेट है लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -2 टू r, है ना। और जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये एक फंक्शन है। एंड जो दूसरा फंक्शन है g इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, दूसरा फंक्शन g है और उसको डिफाइन किया गया है जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब इसको चेक करना है कि ये फंक्शन इक्वल फंक्शन है कि नहीं। चेक वेदर, फाइंड वेदर f इक्वल टू g और नॉट, फाइंड वेदर f इक्वल टू g और नॉट। तो देखते हैं, अब देखिए जो यहाँ पे मैपिंग दे रखी है f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 2 टू r, इस पे फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और दूसरा फंक्शन है g इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, और इसमें फंक्शन डिफाइंड है जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, अभी चेक करना है कि इक्वल फंक्शन है कि नहीं। अब देखिए समझने वाली बात इसमें ये है, जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है क्या, यदि एक्स के प्लेस पर 2 रख दिया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो ठीक है, जो उसकी डोमेन दे रखी है तो उसकी डोमेन में इसलिए रियल नंबर के सेट में से -2 को हटा दिया गया है। रियल नंबर के सेट में से, सॉरी यहाँ पे +2 आएगा, रियल नंबर के सेट में से 2 को हटा दिया गया है ना। तो ये फंक्शन डिफाइन है इसकी डोमेन पर। और जो दूसरा फंक्शन है जो जी, वो भी रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब इसको चेक करने के लिए दोनों का डोमेन है वो कॉमन होना चाहिए, है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो एफ एक्स है और जी एक्स है ना, जो फंक्शन एफ एक्स का डोमेन एरिया, जी एक्स का डोमेन एरिया, दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक की पॉइंट मेरे को ये मिला, एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स हैव डिफरेंट डोमेन। एफ और जी एक्स में डिफरेंट डोमेन है, ठीक है। अब डिफरेंट डोमेन है। अब दूसरी बात ये कि जो एफ एक्स है वो जी एक्स के बराबर कब होगा, जब दोनों में कॉमन डोमेन होगी। तो इसके लिए लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 2, है ना। तो इनफैक्ट हम नतीजे पे क्या पहुँचे, जो डोमेन है एफ़ की, एफ इक्वल टू आर माइनस 2 और डोमेन ऑफ जी ये आर है। तो इस कंडीशन के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं एफ नॉट इक्वल टू दिस फंक्शन आर नॉट इक्वल। ये कंडीशन लिखना इतनी ज़रूरी नहीं है, हमने फर्स्ट फंक्शन के बेसिस पर ही कह सकते हैं, क्योंकि इनके डोमेन इक्वल नहीं है तो ये इक्वल फंक्शन नहीं है ना। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं डोमेन इक्वल फंक्शन पे। लेट एफ कोई फंक्शन है, एफ ये फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जेड का मीन है सेट ऑफ इंटीरियर टू सेट ऑफ इंटीरियर। दूसरा कोई फंक्शन है जी, वो भी जेड टू जेड पे कोई फंक्शन है ना। अब फंक्शन डिफाइन करा गया है, जो फंक्शन एफ है, जो फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है एन कॉमा एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू जेड। एन जो जी फंक्शन है एन कॉमा मॉडुलस में एन का स्क्वायर सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। तो शो करना है, शो दैट एफ इक्वल टू जी, ये फंक्शन दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये हमको प्रूव करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं
जो फंक्शन है z टू z के लिए ये रहा, और g सेकंड फंक्शन जो g है z टू z के लिए ये रहा। अब हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, देखिए जो डोमेन है f का वो डोमेन g की इक्वल है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों की कोडोमेन भी आपस में इक्वल हो रही हैं। अब फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि ये जो f(x) है वो g(x) के बराबर है या नहीं है। थर्ड कंडीशन इसमें चेक करने की है, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल हो रही हैं। अब देखते हैं पहली कंडीशन, डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g, है ना, डोमेन दोनों इक्वल है। दूसरी कंडीशन, कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g, ठीक है, दोनों की डोमेन भी इक्वल है, कोडोमेन भी इक्वल है। अब थर्ड कंडीशन चेक करने वाली ये है, जो फंक्शन दे रखा है f n n स्क्वायर n बिलोंग्स टू z, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अदर वे राउंड, एफ एन इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू z। और दूसरी कंडीशन है, दूसरा फंक्शन दे रखा g n mod n का स्क्वायर n बिलोंग्स टू z, तो इसको लिख सकते हैं जी एन इक्वल टू मॉडुलस में n स्क्वायर फॉर ईच n बिलोंग्स टू z। अब देखिए स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व करने वाली ये बात ये है, अब देखिए इसमें नेगेटिव का स्क्वायर करूँगा तो वो भी पॉजिटिव होगा, और मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर डालूंगा वो पॉजिटिव तो हो जाएगा, और फिर पॉजिटिव का स्क्वायर करूँगा तो भी पॉजिटिव आएगा। तो इस कंडीशन में ये बोल सकते हैं जो एफ एन है वो जी एन के इक्वल ही आएगा, है ना, प्रोवाइडेड मॉडुलस में n का स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, बोथ थिंग्स आर इक्वल। तो इसके कंडीशन के मैं इस पर बोल सकता हूँ एफ एन इक्वल टू जी एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, तो हैंस f इक्वल टू g, तो f इसके इक्वल हो जाएगा, g के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आगे इक्वल फंक्शन। अब आगे और क्वेश्चंस देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के। एक क्वेश्चन और देखते हैं, डोमेन फाइंड करनी है जब फंक्शंस इक्वल दे रखे होंगे, है ना, फाइंड द डोमेन for which the functions दे रखे हैं f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इक्वल टू 1 माइनस 3x आर इक्वल। अब मेरे को डोमेन निकालनी है जब फंक्शंस आपस में इक्वल हों, है ना, जब फंक्शंस आपस में इक्वल हैं तो वो इक्वल फंक्शन की तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो मैं डायरेक्ट फंक्शन को आपस में इक्वल रख के कंपेयर करूँगा। f(x) इक्वल टू gx, सिंपल एज दैट 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 3x। ऑन सॉल्विंग वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ऑन फैक्टराइजिंग वी गेट x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1, ठीक है। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2 और द अदर वन इज x इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये x आ गया। अब फंक्शंस इक्वल हैं तो दोनों की डोमेन कॉमन होगी आपस में, तो ये डोमेन आ गई यहाँ पे, तो डोमेन का सेट हो गया -2, 1/2 उसकी डोमेन का सेट हो गया, ठीक है। अब आगे एक फंक्शन और देखते हैं, पहले इसमें चेक करना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस g इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7 अ फंक्शन। इसको पहले चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, और फिर यदि फंक्शन है तो एक फॉर्मूला दे रखा है gx इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है।
तो बतानी है कि अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू हो सकती है। फाइंड अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा बताना है, इसके बेसिस पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब फंक्शन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमें ये देखना होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए में, सब किसी के डबल इमेजेस नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, G1 इक्वल टू 1, G2 इक्वल टू 3 और G3 इक्वल टू 5। ठीक है, अब सबसे पहले इसको चेक करते हैं फंक्शन। देखिए 1 की एफ इमेज 1, 2 की एफ इमेज 3 और 3 की एफ इमेज 5। तो देखिए मैंने इसकी मैपिंग कर दी, तो ये फंक्शन है, सारे एलिमेंट्स यूनिक इमेज है। और दूसरी बात, सॉरी एक एलिमेंट और रह गया, जो फोर्थ एलिमेंट है, जो 4 एलिमेंट है उसकी इमेज 7 है। हाँ, तो ये फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, फंक्शन की डेफिनेशन को वैलिड कर रहा है, तो फंक्शन है। अब आगे यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है gx इक्वल टू एल्फा एक्स प्लस बीटा, तो देखिए अब मैं G1 पे चेक करता हूँ इसकी वैल्यू। यदि मैं G1 पे चेक करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू G1, और G1 की कितनी वैल्यू है 1। ठीक है, और 2 पे चेक करता हूँ, G2 पे चेक करता हूँ तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल आएगी 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू G2 पे कितनी वैल्यू है 3। और यदि G3 पे चेक करता हूँ तो अल्फ़ा इंटू 3 प्लस बीटा। अब G3 की वैल्यू कितने पास है मेरे, G3 की वैल्यू है 5 इक्वल टू 3 अल्फ़ा प्लस बीटा। एंड G4 पे यदि चेक करते हैं तो G4 पे कितनी वैल्यू है इसकी 7, यानी कि अल्फ़ा इंटू 3 प्लस बीटा। तो ऐसे लिख सकते हैं 7 इक्वल टू 3 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मेरे पास 4 इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो 4 इक्वेशंस आ गई। अब इन चारों इक्वेशंस में से किसी दो को सॉल्व करके मैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो मैं जो इजी लगती है उनको सॉल्व कर लेता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड ही सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा दिया मैंने, माइनस का अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 1। जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में अल्फ़ा की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे को बीटा फाइंड हो जाएगा, 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। तो बीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस का 1। अल्फ़ा आ गया और बीटा आ गया। ठीक है, ये मेरे फाइनल आंसर्स हो गए। अब इसके बाद देखते हैं कि एफ इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी फंक्शन का इनवर्स। इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। अब नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है, लेट
एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन दे रखा है x² + 1, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा है, रियल नंबर के साइड से रियल नंबर पर फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ -5, ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ 10,37, और थर्ड पार्ट में फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ -5, ठीक है। तो लेट प्रोसीड 1 by 1। तो सबसे पहले ये देखते हैं, यदि f कोई फंक्शन है सेट a से सेट b की तरफ, ठीक है। अब यदि मैं इसके इन्वर्स की बात करता हूँ, जब इन्वर्स की बात करूँगा तो ये फंक्शन रिवर्स हो जाएंगे ना, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये b से a की तरफ हो जाएगा f इन्वर्स। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं g इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट b टू सेट a। अब इस कंडीशन के लिए जो y है वो बिलोंग करेगा किसको, b को। तो देखिए f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड fx इक्वल टू y। अब इसका मीनिंग ये हुआ, जब f इनवर्स y निकालेंगे तो जो x है वो a को बिलोंग करेगा और fx इक्वल टू y हो जाएगा, है ना, fx इक्वल टू y हो जाएगा। तो अब देखते हैं किस तरीके से। जो फर्स्ट पार्ट है f इनवर्स ऑफ -5, यदि हम ऐसे समझ सकते हैं जो f इनवर्स y है, जो f इनवर्स y है इज़ द सेट ऑफ प्री इमेजेस ऑफ y। ये प्री इमेजेस किसकी होगी, y के सेट की। इज़ द सेट ऑफ प्री इमेजेस ऑफ y। देखते हैं नाउ f इनवर्स ऑफ -5 इक्वल टू, मैंने x के मान लिया तो मेरे को fx कितना मिल गया, fx मिल गया -5। अब जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, fx इक्वल टू x² + 1, x² + 1 इक्वल टू -5। तो यहाँ से कितना आएगा, x² इक्वल टू -6। लेकिन रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मेरे को जो x² इक्वल टू -6 है ये नॉट सॉल्वेबल है। f इनवर्स ऑफ -5 इक्वल टू क्या आएगा, 5, है ना, 5 आएगा। अब थर्ड पार्ट इसकी तरह सिमिलर है, वो आप खुद से करके देखेंगे। थर्ड पार्ट अटेम्प्ट योर सेल्फ। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है f इनवर्स ऑफ 10,37 ये दे रखा है। इसको मैंने x इक्वल मान लिया। जब x की इक्वल मानूंगा तो fx इक्वल टू 10 मिलेगा, या तो fx इक्वल टू कितना मिलेगा, 37 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए fx इक्वल टू 10 मिलेगा तो क्या होगा, जब fx इक्वल टू 10 मिलेगा तो x² + 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करूँगा तो x² इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना आएगा, ±3। अब fx इक्वल टू 37 मिलेगा, x² + 1 इक्वल टू 37, x² इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू ±6। ये वैल्यूज़ आ गई। अब इतना करने के बाद इसको मैं ओवरऑल ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने f इनवर्स 10,37 की वैल्यूज़ निकालनी, इसका इन्वर्स निकाल लिया 10,37 का f इनवर्स। तो क्या क्या आ गया, 3 -3 6, -6। ये आंसर हो गया।